उसका रहने देते हैं। कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि हम लगातार YouTube पे पिछले 3 साढ़े 3 सालों से आपके लिए लगातार मेहनत की है और बहुत शिद्दत से पढ़ा है। हमेशा ये कोशिश की है कि जो मैं पढ़ाऊं वो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड हो। पढ़ाई में बनाए कैसे रखना है बच्चों को, इसके लिए एफर्ट किया है, हर एक वो चीज की है। जब भी जीवन में आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं जिनसे हमें निकलना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसे अभी हमने 1 महीने पहले एक वीडियो डाला, हमें आप सब जानते हैं मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, तो वहां से हमने एक वीडियो डाला, उन्होंने हमें दिया कि ये वाला वीडियो डाल दीजिए, हमने वो वीडियो डाल दिया। लगातार 2 बार ऐसा हुआ कि हमें उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया कि आप गलत म्यूजिक ऑन कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है या इसमें थर्ड पार्टी ऐसा करती है कि कोई भी ये बता देता है कि हम ऐसा म्यूजिक यूज कर रहे हैं। हमारे पास 2 ऑलरेडी कॉपीराइट क्लेम आ चुके थे। अभी हमने क्या किया, हम आराम से लाइव पढ़ रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। हमें लगा ठीक है क्या ही फर्क पड़ेगा, आते रहते कॉपीराइट क्लेम। हमने वीडियो हटा भी दी जिसमें भी था और उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया, ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहानी आई कि भाई हमने परसों लाइव किया, बच्चे बोले सर मैच का स्कोर दिखा दीजिए, मैच का स्कोर दिखा दीजिए। हमें भी समझ नहीं थी, हमने मैच का स्कोर दिखा दिया चला के। उसके बाद कई बच्चों ने कमेंट करके भी बताया कि सर इससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, बट हमने भी इग्नोर कर दिया, उस बात को ध्यान नहीं दिया। और अगले दिन ऐसा हुआ कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक आई और हमारी वीडियो भी ब्लॉक हो गई और हमें सीधे सीधे मेल भी आ गया कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जो कि गलत है। और 24 घंटे तक अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे, वो हम बताएंगे कि इसको रिव्यू करके बताएंगे। उन्होंने हमें बोला कि 10 सेकंड की एक क्लिप है जहां पे आपने ऐसा किया, वो 10 सेकंड हमने काट दिए। कल शाम को जब 6 बजे पता चला, फिर हमने दोबारा सुबह चेक किया तो उन्होंने बोला अभी ये 15 सेकंड भी काट दीजिए, वो 15 सेकंड भी हमने काट दिए। हमने उनको पूछा भी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा वीडियो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आपकी वीडियो भी लंबी है और लगातार पिछले 1 महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा, मतलब रिव्यू पे है। हिंदी में तो बात करते नहीं है, उन्होंने बोला कि रिव्यू पे हमें देखना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, आज हमें लाइव करना था, SCF LCM पार्ट 2 पढ़ाना था। ये हमारा दूसरा चैनल है जो हमने उस वक्त बताया था जब हम लगता था कि कभी ऐसा हो कि हम सरकार पे कुछ भी टिप्पणी करने की वजह से हमारे चैनल पे लाइव ना हो, वो तब तो वैसा नहीं हो सका। लेकिन अच्छा हुआ कि ये चैनल हमारे पास जब से था तो हमने कर दिया। अब हम आगे भी ऐसे ही रखने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे जब आप वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं तो लिखा रहा है दिस वीडियो कंटेंट्स कंटेंट फ्रॉम स्टार स्पोर्ट्स। जैसे हमने तो स्टार स्पोर्ट्स के आत्मा निकाल ली हो। 10 सेकंड का मैच, वो भी अच्छे देशभक्त होने के नाते हमने अप्रिसिएशन के लिए लगा दिया और इन्होंने हटा दिया। ये तरीका है यूट्यूब का और स्टार स्पोर्ट्स का कि हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। लोग यहां देश में क्या क्या अपलोड कर रहे हैं, हमारे नाम के 700 चैनल बने हुए हैं। कोई अभिनय फैन क्लब बना रहा है, कोई फैन पराठा बना रहा है, कोई अभिनय क्लिप बना रहा है, नाम के आगे तक लोग सर नहीं लगा रहे। हमने आज तक कभी किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजी। या हमने अगर कोई गलती कर दी तो लोग सबसे पहले जाके यूट्यूब को, आपको मैं बता दूं, आज मैं भी अगर आप अपने चैनल पे कोई वीडियो डालते हैं और किसी और का उठा के डालते हैं तो मैं आपके बिहाफ पे एक कॉपीराइट यूट्यूब को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये बंदा उसका कंटेंट यूज कर रहा है, और यूट्यूब उस कंटेंट को हटा देगा। तो अगर हमने मान लेते हैं 10 सेकंड की गलती कर भी दी थी, अब किसने शिकायत लगाई, यूट्यूब की एल्गोरिथम है या क्या है, जो 24 घंटे बाद उसको पता चला, 24 घंटे बाद कि हाँ हमने 10 सेकंड का मैच दिखा दिया है, वो भी भारत का, जिस देश में हम रहते हैं। इतनी जाती हमारे साथ ये नहीं देखा किसी ने कि हम इतने महीने से लगातार 3-3 घंटे खड़े होकर यहां पढ़ा रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, झोंक रहे हैं सब कुछ अपना, और सिर्फ एक उस 10 सेकंड की वजह से वो वीडियो हट गया और अब हम लाइव नहीं कर सकते। क्या कर पा रहे हैं अभी तक कि 24 घंटे लगेंगे? इतना तो हमने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। नहीं, ऐसा कोई ट्विटर ट्रेंड चलाने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे नए नए चैनल बना के और स्टार स्पोर्टी चलाने लगे तो क्या होगा। और हमारे पास तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं था, हमने सिर्फ वो चलाया जो फ्री रहता है कंटेंट, मात्र 10 सेकंड के लिए। उसके लिए हमारी 3 घंटे 11 मिनट की मेहनत एकदम कोपशे में चली गई। कोई महत्व नहीं उस बात का। बताओ आप, हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आपने सीधे लिख दिया कंटेंट। कितना हमने क्या क्या कंटेंट यूज किया, हमने कुछ गलत कंटेंट यूज कर दिया, हमने किसी अश्लील शब्द का इस्तेमाल कर लिया। हम कभी नहीं करते, हमने आज तक गाली ना अपने जीवन में दी, ना यूट्यूब पे, ना किसी को हमने कभी खराब बोला। सिर्फ अपना पढ़ाने पे फोकस किया कि भाई ये चीज है, बच्चों को पढ़ाना है। हम उन लोगों में से भी कतई नहीं रहे जो ये कहें कि हाँ वाकई में एजुकेशन में क्रांति लेके आनी है। आज हर आदमी एजुकेशन में क्रांति की बात कर रहा है।
हमने कभी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन हम फिर भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। लोग क्रांति लाके कहते हैं हम सस्ते कोर्स बेच के क्रांति लाएंगे। हमने वो भी नहीं किया कि हम सस्ते कोर्स बेच के क्रांति लाएंगे। हमने कहा हम पूरी शिद्दत से यहां पढ़ाएंगे, आपको उसके लिए कहीं और पढ़ने की भी हमसे जरूरत नहीं है। हमने खुल के कहा हमेशा। तो हमने दिल से सोचा कि क्रांति लाएंगे। यूट्यूब से आसान कहीं भी नहीं था क्रांति लाना। आप सब भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जो लोग आज ये कहते हैं कि क्रांति लानी है और उसके बावजूद वो यूट्यूब पे पढ़ाना प्रेफर नहीं करते, तो मैं नहीं मानता कि उनकी कथनी और करनी में समानता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से क्रांति यूट्यूब से ही लाई जा सकती है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर घर तक एजुकेशन पहुंचा सकता है, अगर एक टीचर शिद्दत लगाए। ये सब कहने की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं कि मुझे क्रांति लानी है लेकिन मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सस्ते कोर्स बेच के क्रांति लाऊंगा। मुझे नहीं लगता जो क्रांति यूट्यूब पे लाई जा सकती है वो कहीं और से लाई जा सकती है। मैं कभी इस चीज के फेवर में नहीं रहूंगा। आगे चल के हमारी भी ऐप होगी, कोर्सेस आएंगे और लोग भी आके पढ़ाएंगे, फीस लेंगे, लेकिन वो क्रांति नहीं है। दैट इज ओनली बिजनेस। हम भी करेंगे, हम बताएंगे कि अब हम बिजनेस कर रहे हैं, अब हमें कुछ पैसे की जरूरत है जीवन चलाने के लिए, और उस वक्त बताएंगे। लेकिन ये कहना कि हाँ ऐप से ही कोर्स बेच के क्रांति आएगी, तो ये एकदम गलत बात है कि मैं बहुत कम फीस लूंगा जितनी टीम को जरूरी है। आज मैं आपको बता दूं, जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम उतनी ही फीस आपसे चार्ज करते हैं जितनी टीम को जरूरी है, तो आप जाके खुद देख लीजिए कि वो सब भारत की वेबसाइट पे जाके MHA पे कि वो क्या कर रहे हैं। हमने दिल से कोशिश की कि हम कहेंगे भी नहीं हमें क्रांति लानी है, लेकिन हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे। हम जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, और भी टीचर्स लेके आ सकते हैं तो वो भी लेके आएंगे, उनके लिए भी हम मेहनत करेंगे। हमारे लिए क्रांति शब्द ही नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। और आज इस बात की खुशी है कि 5-7 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं चैनल से। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं अपने जीवन का मानता हूं कि और उन लोगों को सेटिस्फाई कर पाते हैं। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं सिंगल, एकाध कभी कोई वीडियो पे आ गया तो ठीक, मुझे लगातार 10-10 दिन तक कोई एक सिंगल कमेंट नेगेटिव नहीं मिलता कि कोई ये कह दे कि यार अभिनय बाबू तुम फ्री पढ़ा रहे हो तो वो एनर्जी नहीं लगा रहे, तुम वो एफर्ट नहीं डाल रहे। मैं पूरी ताकत लगाता हूं, मैं मुंह धो के आता हूं, मैं बाल सेट करके आता हूं, मैं अच्छे से ड्रेसअप होके आता हूं ताकि बच्चों से कनेक्टिविटी बनाए रखूं, मेरा दिमाग खुला रहे, मैं उनसे अच्छे से बिहेव करूं, उन्हें अच्छी चीजें सिखाऊं। स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैं उन्हें उस लेवल पर पहुंचा दूं जिससे वो पढ़ाई के लिए उकसें, जिससे उनको लगे कि हाँ पढ़ाई करना कितना जरूरी है। आखिरी के 10 मिनट में भी ये बता के जाता हूं कि बेटा आपने अभी भी मेरी इतनी मेहनत के बाद नहीं पढ़ा तो आप कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते। हर एक चीज जो एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है, हर एक वो ज्ञान, उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, 6 महीने में उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, लास्ट के 3 महीने में कैसे टारगेट सेट करनी चाहिए, वो हम सब पढ़ाते हैं। कहीं हम अपनी शिद्दत में, अपनी एनर्जी में, अपने दिल से पढ़ाने में कहीं कमी नहीं छोड़ते। लेकिन जब इस तरीके की चीजें होती है तो थोड़ा दुख लगता है। कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि यार ठीक है, कई लोग कह देंगे अरे साहब शायरी करते हैं, मजा के दिल से 2 लाइनें बोलना, आप बोल के दिखाओ, हलवा है क्या? अगर ऐसा होता तो कभी मूवी में इंटरवल नहीं होता, मूवी में कभी पॉपकॉर्न नहीं होता। जब आप मूवी देखने जाते, जहां ऑलरेडी एंटरटेनमेंट है वहां एंटरटेनमेंट के लिए पॉपकॉर्न और इंटरवल है। और यहां अगर हम एक वीडियो में 2 सेकंड की शायरी बोल रहे हैं, वो भी वैसी शायरी जो बच्चों के दिल को छुए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है, आसान नहीं है। मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, आज जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं मैंने ऑफलाइन पढ़ा के 8-9 साल में ये जाना है कि बच्चे को सामने बिठा के पढ़ाना कितना मुश्किल है। तो कैमरे के पीछे तो बात ही छोड़ दीजिए कि कितना वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा। तो आज अगर हम एक शायरी भी कहते हैं, आज हम अगर एक मोटिवेशनल क्वेट्स भी कहते हैं, तो उसके पीछे मकसद सिर्फ इतना रहता है कि उसको पढ़ाई में बनाए रखें। हमें 15 मिनट बाद पढ़ा के लगता है थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया, तो हम 2 मिनट बात कर लेते हैं, हंसा देते हैं ताकि बच्चे को लगे ठीक है रिलैक्स हो गया। इस फर्ज के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये चैलेंज कर दे कि हमने पढ़ाने में कोई कमी रखी। कौन मुझे एक बता दो आप जो लगातार 3-3 घंटे की क्लास करके यूट्यूब पे पढ़ा सकता है? कभी हमने इस चीज की परवाह नहीं की। लोग हमें कहते रहे अरे तुम्हारा तो कंटेंट लीक हो जाएगा। आज लोग अपने पेड कोर्सेज के भी कंटेंट टेलीग्राम पे आ जाए तो विचलित होने लगते हैं। हमने कभी इस चीज की परवाह नहीं की। हमने कहा लोगों का प्यार मिलेगा। कभी जीवन में ऐसा वक्त भी आया तो एक एक इंसान के घर भी खाना खाना शुरू करेंगे तो पूरा जीवन कट जाएगा। और भगवान ने दिया सब कुछ, आपके प्यार से सब कुछ मिला, लेकिन भागे नहीं कभी किसी चीज के पीछे। कभी ये दिखाया नहीं कि मेरा फायदा इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। और हर एक रिश्ते, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कम कर्म करो, फल की चिंता वाली बात नहीं की उन्होंने कि चिंता मत करो, उन्होंने कहा फल तो मिलना ही तय है। तो हमें फल हमेशा मिला है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमने फल के लिए काम नहीं किया। हमने इस चीज के लिए काम नहीं किया कि हाँ हमें पैसे मिलेंगे तो हमें पढ़ाना है या ऐसा करना है। ऑफलाइन क्लासेस में आज तक एक बच्चा ये कह दे, दिल पे हाथ रखे कि मैं अभिनय शर्मा के पास गया और मैंने कहा था मेरे पास फीस नहीं है और उसने कह दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या मेरे पास कम फीस है उसने कह दिया मैं नहीं पढ़ाऊंगा। या ऑनलाइन में भी कितने बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे लोगों के यहां भी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने अपने फंड से पैसा देके उन लोगों को
फीस में हेल्प की कि भाई ठीक है आप कहीं भी पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि वहां से आपका पढ़ के सिलेक्शन होगा और आपको फीस की जरूरत है तो हम वो भी देंगे, और वो भी किया हमने। लेकिन आजकल ये हो गया है कि अगर आप किसी की भलाई कर रहे हो, आप किसी को 2 केले भी थमा के आ रहे हो, अगर उसकी सेल्फी खींच के आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नहीं डाली तो लोगों को लगता है कि हम भलाई का काम नहीं कर रहे, हम शिद्दत नहीं कर रहे। कैमरे के पीछे से जब आप देखोगे तो आपको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एक बोर्ड है, सर खड़े हैं नहा धो के तैयार, उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं जानता, कितनी मुश्किलें लगती हैं। आज यूट्यूब की क्लास है, उस चीज से लेकर के 4 घंटे की कंटेंट बनाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाई के बीच में बनाए रखना है, कैसे उनको ये दिखाना है कि पढ़ाई इतनी जरूरी है, नहीं लोगों को पता चलता, हलवा लगती हैं चीजें।